एक बात है कि जिसको जोधपुर जाना है वो जोधपुर जाएगा और जिसको जयपुर जाना है वो जयपुर जाएगा। अब जोधपुर की सवारी या जोधपुर की जो बस है या जो ट्रेन है, वहाँ का ड्राइवर चिल्ला के जयपुर जाने वाले को ये नहीं कह सकता कि आप प्लीज़ आइए, हमारी बस या हमारी ट्रेन बहुत अच्छी है, आप इसमें बैठिए। जयपुर जोधपुर एक बहुत अच्छा शहर है, आप वहाँ पे हमारे साथ चलिए और हम आपको वहाँ लेके जाएंगे। वहाँ पे ऐसी ऐसी बहारें हैं, ऐसे ऐसे वहाँ पे रमणीय स्थल है, घूमने फिरने के हैं। जयपुर वाला जिसको जयपुर जाना है वो उसको क्या कहे, ये कहेगा कि तू भली जन्नत में जा, मुझे तो जयपुर जाना है, मेरा तो सारा काम कारोबार परिवार खानदान सब वहाँ है, मुझे वहाँ जाना है। कितना ही आप उसको प्रलोभन दोगे, लालच दोगे, वो नहीं जाएगा। अब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मैं मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनता हूँ, लोग सुनिए बड़ी अच्छी आवाज़ है, वो कहता है मुझे मुकेश के गाने अच्छे लगते हैं। मैंने तो कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो के एल सहगल को पसंद करते हैं, उसके अलावा किसी का आवाज़ भी नहीं सुनना चाहते हैं। तो सबकी अपनी अपनी एक मंजिल है, जिसको जहाँ पहुँचना है वो वहाँ पहुँचेगा। ये मेरे एक बात समझाने की थी। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक नाबीना सहाबी थे जिनको दिखाई वगैरह नहीं देता था, जिनको दिखाई नहीं देता है उनको नाबीना बोलते हैं। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में गए और यूँ जाके बोला कि या रसूलल्लाह, मेरे को मस्जिद से लेके घर से लेके मस्जिद तक लाने वाला भी कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और मदीने की गलियाँ भी जहरीले जानवरों से पुर रहती है। आप 1500 साल पुराना मदीना था और मेरे को ख़तरा है कि कोई सांप वगैरह मुझे डस ना ले, तो आप मुझे घर में बैठ के घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी कि आप घर में नमाज़ पढ़ लिया करें। जब वो जाने लगे तो उनको पीछे से आवाज़ दी कि आपको अज़ान और हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज़ आती है। हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह का मतलब होता है आओ नमाज की तरफ और आओ कामयाबी की तरफ। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे ये आवाज़ आती है। तो आपने बोला कि अब आपको तो मस्जिद में आके नमाज पढ़नी ही पड़ेगी जमात के साथ में। फिर एक दूसरी बात और है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह सुने उसके बावजूद भी मस्जिद में आके नमाज ना पढ़े तो उस पर लानत है, क्योंकि वो मस्जिद का पड़ोसी हो गया। मस्जिद के आसपास में उसका घर है और उसको अजान की आवाज़ सुनाई देती है, वो पड़ोसी है। फिर हज़रत अली से किसी ने पूछा कि मस्जिद का पड़ोसी कौन होता है? तो हज़रत अली ने फरमाया मस्जिद का पड़ोसी वो होता है जिसको अजान सुनाई दे। जिसको अजान सुनाई नहीं दे वो मस्जिद की पड़ोस की हद से बाहर है। वो उसको आवाज़ नहीं आई है तो वो अपने घर में नमाज़ पढ़ सकता है, उसको पता है कि नमाज का वक्त हो गया है और मस्जिद मेरे से दूर है, मैं अपने घर में रहूँगा। अब एक आदमी अजान देता है तो मस्जिद के चारों तरफ चारों दिशाओं में उस अजान की आवाज़ शायद 10 या 12 घरों के अंदर, 10 इधर चारों दिशाओं के अंदर 40 या 50 घरों के ज़्यादा आवाज़ें नहीं जाती है, नहीं जाएगी। लेकिन हम लोग माइक से अजान दे के और जो उस हद से बाहर रहते हैं उनको भी आवाज़ सुनाते हैं और यूँ कहते हैं आइए जोधपुर की ट्रेन में बैठिए, हमारी ट्रेन बड़ी अच्छी है, हमारी ट्रेन में बहुत सादगी है, हमारी ट्रेन आपको बड़े घूमने फिरने के मोक्ष स्थल पे पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, आप आइए। वो बोलता है यार मुझे जब जाना ही नहीं है, जो मैं जिस रास्ते मुझे जाना ही नहीं है, मैं जयपुर जाऊँगा, तो आप उसको ज़बरदस्ती पकड़ के आप उसमें नहीं बिठा सकते। ज़बरदस्ती आप भजन कीर्तन गा के किसी पड़ोसी को ये नहीं सुना सकता कि मेरा भजन बहुत अच्छा है, मैं तो मुकेश के भजन सुनता हूँ, तुम मोहम्मद रफ़ी के सुन रहे हो। आप किसी की इच्छा किसी की मर्जी के ऊपर अपना ना धर्म ना अपनी कोई रीति और ना ही किसी तरीके का अपनी मन मर्जी थोप सकते हो, ना थोपना है। एक मुस्लिम फैमिली थी, ठीक उसी विपरीत दूसरे लोग भी मिले थे मेरे को, लेकिन मैं उनका बात बता देता हूँ। मैंने उनसे बोला कि आप आजकल यहाँ से रहते नहीं हो, मिलते नहीं हो मेरे को, क्या हुआ, कहाँ रहते हो? तो उन्होंने बोला हमारे घर के सामने एक पार्क था, पार्क के अंदर एक मूर्ति स्थापित कर दी, तब हम वहाँ नहीं रह सकते, हमने वो मकान बेच दिया है और अब हम कहीं और रहते हैं। जब आप इनको नहीं देख सकते हो, जब दूसरे लोग आपका भजन नहीं सुन सकते हैं, आप
चाहे जिसका भी भजन गाइए, उसको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको माइक में सुना रहे हो, बोले ये बहुत अच्छा है, इससे भूत नहीं आएंगे, आप खुद उसके लिए भूत बन गए हो। उसको वैसे ही बेचारे को नींद नहीं आ रही है, उसको डिस्टर्ब हो रहा है, उसको समझ में तो आ नहीं रहा है। ध्वनि प्रदूषण, आपको जब ये पसंद नहीं है, एक हदीस और है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम औरों के लिए वो पसंद करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद हो, जो तुम अपने लिए चाहते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद करो। अब इसके बाद के अंदर कुरान की आयतें हैं कि मस्जिद आबाद वही करता है जो नमाज कायम करता है, जो ज़कात देता है, जिनको अल्लाह का खौफ है, वो मस्जिदों में आएंगे। ये सूरह हिजर की आयत है, मैं आपको ऊपर नंबर दिखा दूंगा। और मस्जिदें और जितने भी दूसरे धार्मिक स्थल हैं, उनके वहाँ पे वही लोग जाएंगे जो उनसे प्रेम रखते हैं। और एक आयत और है कि अल्लाह को खुद को खबर है कि तुम में से कौन आगे आता है और कौन पीछे रह जाता है। अब कौन आगे आता है? जिसको नमाज का शौक़ है, वो नमाज अजान होने से पहले ही मस्जिद में आ जाते हैं। उनको पता है कि इस वक्त में अजान होती है, वो आते ही अजान से पहले मस्जिद के अंदर होते हैं और नमाज का इंतज़ार करते हैं। और पीछे रहने वाले भी अल्लाह जानता है कि ये लोग तो पढ़ेंगे भी नहीं, मैं इनको भी जानता हूँ, और जो आगे आते हैं मैं उनको भी जानता हूँ। इस आयत के बहुत से मतलब हैं, मगर यहाँ पे इस आयत का मतलब ये निकलता है, हम माइक के अंदर एक आदमी को ज़बरदस्ती हमारे भजन स्थल पे बुलाने के लिए मजबूर करते हैं। वो 15 मिनट जाने का रास्ता, 15 मिनट आने का रास्ता, आधा घंटे वहाँ पे वो रह के प्रार्थना करेगा या नमाज पढ़ेगा या भजन गाएगा, फिर आएगा। दिन में इस तरीके से कितने चक्कर लगेंगे? तो लोगों को ज़बरदस्ती अपनी मर्जी लोगों के ऊपर मत थोपो। हुजूर ने तो ये फरमाया है कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए पसंद करो। पड़ोस सुखी होना चाहिए आपकी तरफ से। आपकी तरफ से अगर पड़ोसी ये कह दे कि ये आदमी मेरी सामान है, मैं इस अमन में हूँ, तो आपकी जन्नत के फरमान पे सर्टिफिकेट लग चुका है। छोटी सी बात है समझने की, मैंने किसी वो नहीं किया है कि ये गलत है, बस ये है कि समझने की बात है। अस्सलाम वालेकुम।